हेलो टाइटन्स। तो इस साल की वंपर वैकेंसी आपके सामने है। 2026 आईपीएस क्लर्क आपके सामने है। जैसे कि लास्ट ईयर हमने देखा था कि हमारे सामने 10,000 के प्लस समथिंग वैकेंसीज आई थी, ठीक है, और बढ़ते बढ़ते वो 15,000 प्लस पहुंची थी। और इस बार आई है 11,000 प्लस वैकेंसीज हमारे सामने हैं और बहुत बड़ा मौका है आपके सामने। और चांसेस अभी इंक्रीज होने के हैं कि 15-16 हज़ार तक भी जा सकती है, ठीक है। तो अब हम इसको समझेंगे कि इसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें समझनी है और उसके बाद आपको फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि हमारी इसमें वैकेंसीज आई हैं 11,403 अभी तक, ठीक है। कुछ बैंक्स अभी अपने डेटा लाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसमें अपनी वैकेंसीज और भी बढ़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या दिया गया है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा चेंज इस साल का, ठीक है, इसमें आता था क्वांट में हमारे एग्जाम में आते थे 35 क्वेश्चन, ठीक है, 50 मार्क्स के मेंस में, और अब इसमें कर दिए गए हैं 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है। ये सबसे बड़ा चेंज है इस नोटिफिकेशन का। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है 1 अगस्त से, लेकिन कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। पहले नोटिफिकेशन को समझो, जो भी इंफॉर्मेशन उसमें मांगी गई उसको प्रॉपर समझो और फिर उसके बाद फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करना, ठीक है, 2-3 दिन के बाद ही। और उसकी लास्ट डेट है 21 अगस्त। उसके लिए कोई भी वेट नहीं करेगा क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा बफरिंग होने लगती है, बिजी साइट जाने लगती हैं, तो आप टाइम से पहले फॉर्म फिलिंग कर लोगे, ठीक है। फिर हमारा 10 से 11 अक्टूबर के बीच में हमारा होगा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिन हमारे नहीं बाकी है, तो प्रिपरेशन भाई ज़ोरों शोरों से स्टार्ट कर दो, है ना। और फिर उसके बाद हो रहा होगा मेंस एग्ज़ाम और उसके बाद होता है एलपीटी टेस्ट, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर आप लोकल लैंग्वेज के हो या फिर आपने वो सब्जेक्ट पढ़ रखा है, ठीक है, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है अगर आपने वो पढ़ रखी है अपने सब्जेक्ट में, तो आपको वो टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर वो नहीं पढ़ रखी है, आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, तो वो टेस्ट आपके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये अब आगे सर आपको समझाएंगे। थैंक यू रुचि। तो बाकी चीज़ें जो आपको मैम ने समझा दी वो तो आप समझ गए। अब आगे की बातें मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस बार 11 बैंक्स ने इसमें अपना टिकट डाला है एक तरीके से, जिनमें से सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर हमारा कैनरा बैंक है। 2500 वैकेंसीज कैनरा में है और 2016 वैकेंसीज पीएनबी में है। ये 5 जो टोटल बैंक्स हैं, कैनरा, पीएनबी, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इनका मिला के टोटल हमारी जो वैकेंसीज हैं ये 8,835 है, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो इन पांचों बैंकों ने सबसे बम्पर वैकेंसीज दी है। और अगर स्टेट्स की बात करें किन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं, तो सबसे ऊपर हमारा उत्तर प्रदेश है 1,731 के साथ, उसके बाद कर्नाटका है हमारा 1,414 के साथ, उसके बाद महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और गुजरात। यानी कि इन स्टेट से आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप किसी और स्टेट में हो और ऐसी स्ट्रेटजी लगा रहे हो कि यहाँ से आपको देना है, तो भाई ध्यान रखना, अगर कर्नाटका, महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात जाना पड़ा तो वो लैंग्वेज का आपको टेस्ट देना पड़ेगा, तो सोच समझ के। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लें हम लोग, एलिजिबिलिटी की बात कर लें, तो एजुकेशन तो वही है जो नॉर्मली हमारा होता है किसी भी बैंकिंग एग्जाम में, यानी कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, या तो कोई सर्टिफिकेट हो या कोई डिप्लोमा हो, या कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट आपका 10th 12th में होना चाहिए। और जहाँ जो चीज़ मैंने बार बार कही, रुचि ने भी बोली थी, कि अगर आपका LLPT होता है, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। एज लिमिट वही है, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28, लेकिन रिलैक्सेशंस, बेसिकली ये चीज़ें सारी पुरानी वाली ही हैं, नए बच्चों के लिए हम लोग बता रहे हैं। रिलैक्सेशन वही एप्लीकेबल है जो हमेशा होता है, SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 साल। अब सिटीजनशिप की बात कर लें, कौन कौन से सिटीजन्स हैं, कहाँ कहाँ के किन किन नेशनैलिटीज़ के लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं। इंडियंस तो हमेशा रहेंगे, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन वो भी हैं, साथ में नेपालीज, भूटनीज लोग और तिब्बतन रेफ्यूजीज भी इसके लिए एलिजिबल हैं। अब आगे की चीज़ों के लिए एक बार फिर से बैक टू रुचि।
सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि हमारी फ़ीस क्या होने वाली है। SC ST PWBD और ESM के लिए होने वाली है 175 और जनरल एंड OBC एंड EWS के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 850 रुपीज़, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन है। ये है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले हमारा स्टेज 1 प्रीलिम्स एग्ज़ाम, देन मेंस एग्ज़ाम एंड फिर लोकल लैंग्वेज टेस्ट LPT, ठीक है। और फिर उसके बाद होगा आपका फाइनली सिलेक्शन, जिसके लिए आप सपना देखते हो, इतना मेहनत करते हो और बराबर लगे रहते हो दिन रात, ठीक है। तो उसके लिए हमें बराबर मेहनत करनी भी है। जैसे ये सेक्शन वाइज लगे हुए हैं ना पहली सीढ़ी से, ऐसी आपको बस सीढ़ी चढ़ती जानी है और इतनी मेहनत करनी है ना, इतनी मेहनत कि बस सिलेक्शन तो बस पक्का है ना। तो चलो अब और देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं प्रीलिम्स में हमारे क्या क्या चीज़ें आ रही होती हैं। इंग्लिश हमारा होता है 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स एंड 20 मिनट्स का, ठीक है। ये सारी पुरानी ही प्रोसेस हैं। अब इसमें रीजनिंग भी 35 क्वेश्चन का आ रहा होता है, 35 मार्क्स, 35 और 20 मिनट्स, ठीक है। मैथ में भी क्वांट में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स एंड 20 मिनट्स, ठीक है। ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन तैयार करनी है। इसमें सेक्शन वाइज हमें कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है, ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में मेंस में आता है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स एंड 20 मिनट इसमें मिल रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देख लेंगे इंग्लिश, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स एंड 35 मिनट, ठीक है। और रीजनिंग 40 क्वेश्चन, 60 मार्क्स एंड 35 मिनट्स। और चेंज जो हमारा इस बार हुआ है, हर बार आता था 35 मार्क्स का क्वांट, इस बार 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन आने वाले हैं और 35 मिनट जिसके लिए मिलने वाले हैं, और नंबर वही है हमारे 50, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन में बदलाव हुआ है, 35 की जगह पे 40 हो गए हैं, ठीक है। इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। 160 क्वेश्चन, 200 मार्क्स एंड 125 मिनट्स, ठीक है। चलो अब इसमें ये हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, सर भी आ जाएंगे इसमें। आप सिलेक्शन हम आपको करवा के रहेंगे, इस बार हमने ठान लिया है, ठीक है। आपको भी यही ठानना है कि हमें प्रिपरेशन ज़ोरों शोरों से करनी है। हम टाइम टू टाइम आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करा रहे होंगे, हम भी आपके साथ बराबर मेहनत कर रहे होंगे जितना कि आप कर रहे होंगे, ठीक है। सारी चीज़ें कंटेंट से लेकर आपको जो जो चीज़ें की नीड होती है एग्ज़ाम को एक क्वालिफाई करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस आपको मेहनत करनी है और सिलेक्शन के बाद आपको ये चीज़ सबको बतानी है कि हमारा एग्ज़ाम जो क्वालिफाई हुआ है और आज हम जो इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो हुआ है इस टीम की वजह से, अड्डा 24/7 बैंकिंग टाइटंस की टीम की वजह से, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे और सर बोलेंगे। अब एक चीज आप देखें, सबसे पहले तो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं लड़कियां बोलने का मौका नहीं देती। कितना ही ये मिसकॉन्सेप्शन है एक बड़ा वाला, ठीक है। रुचि ने मुझे पूरा मौका दिया आज बोलने का, थैंक यू रुचि। देखिए टीम हमारी पूरी तरीके से, रुचि स्टे इन द फ्रेम प्लीज। तो टीम पूरी तरीके से तैयार है। रुचि आप अच्छे से जानते हैं सारे लोग की रीजनिंग की सबसे कैपेबल टीचर्स में से हैं, फिर भी रुचि ने अपनी एक जोड़ीदार को ढूंढ लिया है, पूजा, जो आपको पढ़ा रही हैं। ऑलरेडी कुछ वीडियोस आ चुके हैं उनके, और आज आपके बैंकिंग अवेयरनेस के टीचर भी हमारे साथ यहाँ होते। क्वांट वाले आपके आज यहाँ नहीं हैं, क्यों नहीं है? क्योंकि वो दोनों लोग फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेने गए हैं एग्जाम का, उनके वीडियोस भी आज आने वाले हैं। यही स्ट्रेटजी बनाई गई थी कि अभिषेक और शिवम जो आपको बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और फिनांस वगैरह पढ़ाएंगे, ये दोनों एग्ज़ाम खुद देने गए हुए हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनको वो क्रैक करके एग्ज़ाम मतलब बैंकर बनना है, दे आर हैप्पी बीइंग अ टीचर, ठीक है। बट वो लोग फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना चाहते थे कि फॉर्म भरने से लेके सिलेक्शन तक एक बच्चे का एक्सपीरियंस क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसका उन्हें सामना करना पड़ता है। तो उस वीडियो का आज आप वेट करें, साथ में जल्दी ही हम लोग बनाने वाले हैं किस चीज़ की वीडियो, हम बनाने वाले स्ट्रैटेजी की, रोड मैप की, हम किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक। तो हर उस वीडियो का आप इंतजार करें, बहुत जल्दी आपके सामने होगा। बैंकिंग टाइटंस को सब्सक्राइब कर लें। इसके डिस्क्रिप्शन में हमने इसके एप्लीकेशन का लिंक और नोटिफिकेशन की PDF का लिंक और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल के रखा है।
बैंकिंग टाइटन्स का जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पे क्विजेज रेगुलरली आने शुरू हो जाएंगे 1-2 दिनों में हर सब्जेक्ट के। तो मिलते हैं हम लोग जल्दी आपसे, तब तक के लिए Thank you so much. टेक केयर, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच। Thank you so much. All the best.